उपचुनाव में कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए बीजेपी का 24-24 फॉर्मूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक के बाद एक रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ कम नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उससे आने वाले उपचुनाव की सियासी गर्माहट काफी तेज नजर आ रही है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, बीजेपी लगातार एक के बाद एक रणनीति बना रही है और अब बीजेपी का 24-24 फॉर्मूला सामने आया है, जिसमें हर एक विधानसभा में अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। क्या है ये पूरे रणनीति? देखिए नम्रता, जिस प्रकार से 15 महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार में आई है, वो जानती है कि जिस प्रकार कमलनाथ सरकार का कार्यकाल रहा, कई योजनाबद्ध कार्य किए गए, कई ऐसी योजनाएं थी जो जनता को पसंद आई। अब चूंकि यूँ कहें कि पूरा का पूरा एक मामला बदल गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वो 22 विधायक भी चुनाव लड़ेंगे जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। अब जनता के बीच में ऐसे तो कई वचनों की झड़ी भी लगा दी थी और कई तरह के वचन भी दिए गए थे, लेकिन अब जो समय आया है, समय है उन वचनों को पूरा करने का। ऐसे में जब भी वो चुनावी मैदान में जाएंगे तो जनता जरूर ये सवाल पूछेगी कि जो पुराने वचन दिए थे उनका क्या हुआ। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 24-24 फॉर्मूला निकाला है। जी हां, 24-24 फॉर्मूले के अंतर्गत अब भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूछेगी, क्या क्या कार्य करवाना है उसका ब्यौरा लेगी और अब आने वाले 3 सालों में कौन कौन से कार्य पूरे कर पाएंगे इसकी डिटेल मांगेगी। और मुझे लगता है इसको लेकर अब रणनीति बन गई है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें जुट गए हैं। कुल मिलाकर जो नम्रता बात सामने आ रही है वो ये है कि तमाम प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में जो विकास कार्य करने हैं आगामी 3 सालों में उनका ब्यौरा दें और जनता क्या चाहती है, उनकी पसंद क्या है और क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं विकास कार्य को लेकर, उनका ब्यौरा दें। जिसको लेकर अब कहें कि कांग्रेस की उसको लेकर अब जो भारतीय जनता पार्टी में पूरा एक रणनीतिक माहौल शुरू हो गया है, सबसे डिटेल ली जा रही है और उनको लेकर एक घोषणा पत्र बनाया जाएगा। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 सीटों पर 24 अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। यानी सांवेर का जो घोषणा पत्र होगा वो हाट पिपलिया से अलग होगा। क्षेत्र की समस्याओं को खास करके इसमें केंद्रित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है कि जनता उन्हें चुनाव जिताएगी, उनका भी दावा कम नहीं है और घुसपैठ के चलते उनको मतदान मिलेगा, उनको समर्थन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हल्के में लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लिहाजा उन्होंने 24-24 फॉर्मूला इजाद किया है। बहरहाल ये भी सामने का विषय नहीं है कि ये कब जनता के बीच में उतारा जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। वो चाहती है कि 24 की 24 सीटों पर एक जैसी राय बने, एक जैसे तरीके से अलग अलग मुद्दों को जगह मिले। शायद यही कारण है कि आगामी दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर 24-24 फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, मैदान में तो उतरेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हर विधानसभा का अलग अलग घोषणा पत्र जारी होगा। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग समस्या इस घोषणा पत्र में शामिल होगी और उनका कहीं ना कहीं उनका निराकरण करने की तैयारी भी बीजेपी द्वारा तेज कर दी जाएगी। लेकिन राहुल, इसके आगे ये एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि यदि बीजेपी का 24-24 फॉर्मूला निश्चित ही जमीनी स्तर पर उतारा जाता है और उसके लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता तैयारी भी कर रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी पर यह 24-24 फॉर्मूला भारी पड़ सकता है? देखिए नम्रता, ऐसा नहीं है। हर पार्टी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है, अपना अपना तरीका होता है चुनाव को लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये दावा करती है कि वो कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस में इसके उलट होता है। वो लीडर बेस्ड पार्टी है जहां पर एक नेता होता है और नेता तय करता है कि उसके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य होने चाहिए और उस नेता के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां जनता का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की एक पूरी परिपाटी रही है कि लीडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता उसमें कहीं ना कहीं अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लेकिन वो अपनी राय देते हैं, लेकिन पूरा डिसीजन मेकिंग
मेकिंग होता है वो नेता के हाथ में होता है, यानी लीडर के हाथ में होता। तो ऐसे में कांग्रेस का अपना स्टाइल है चुनाव लड़ने का, जब वो मैदान में जाएंगे तो क्या रणनीति रहेगी वो भी देखना बड़ा लाजमी होगा। और कांग्रेस को कतई में हल्के में नहीं ले सकते हो। या 2018 के चुनाव में जो काम भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि वो इजीली सत्ता में आ जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाना पड़ी थी। तो ऐसे में नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस को किसी भी समय कम आंकना भारतीय जनता पार्टी की भूल होगी। चाहे वो 24-24 फॉर्मूला हो, कांग्रेस भी इस बात का बारीकी से अध्ययन कर रही है कि आखिर कैसे कांग्रेस चुनावी मैदान में जाए और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाए। जी बिल्कुल, तो अब दोनों पार्टियों की तरफ से तैयारियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे ये तैयारियां और भी तेजी से आगे बढ़ती जाएंगी। जहां बीजेपी लगातार एक के बाद एक नए फॉर्मूले अपनी जीत के लिए ला रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी कुछ कम सक्रिय नजर नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।